फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, एक ऐसी बॉडी का चुनाव जो व्यवसायियों का अपना एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से सरकार से जो सुविधाएं व्यवसायी अपने लिए चाहते हैं साल भर के लिए, जो चीज़ें नहीं हो पाती हैं फिर वो अगली कमेटी को फॉरवर्ड हो जाता है और हर साल ये चुनाव होता है और हर साल एक अध्यक्ष और एक टीम चुनी जाती है। भले ही पक्ष विपक्ष हो, कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही कोई चुनाव खत्म होता है तो सब एकजुट होकर के एक कमेटी की तरह काम करते हैं, एक फैमिली की तरह काम करते हैं। मुकेश अग्रवाल जी भी व्यवसायी हैं, चुनाव में खड़े हैं। आपका नंबर भी बता दीजिए। और 15 नंबर आपका है। और आपका एजेंडा क्या है, आपकी सोच क्या है? मेरा एजेंडा है कि चुनाव जीतने के बाद पहले तो परिचय दीजिए। मैं मुकेश कुमार अग्रवाल, अपर बाजार में अपना व्यवसाय है डिस्ट्रीब्यूशन का और डेवलपर का। जीतने के बाद जो भी व्यापारियों की समस्याएं होंगी वो सरकार के समक्ष रख के उसको सॉल्व कराने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। और ट्रैफिक चेयरमैन के रूप में भी मैंने काम किया है, तो उसमें बहुत सा काम बाकी है। जीत के आने के बाद उस काम को पूरा करूँगा। ट्रैफिक एक बहुत ऐसा शब्द है झांसी में जिसको हर चीज़ से ज़्यादा समस्या के तौर पर देखा जाता है, कोई आसानी कहीं पर दिखाई नहीं देती है। आप क्या एक रोड मैप रखते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा सरकार से ये आग्रह रहेगा कि जो घना एरिया है वहाँ पर पार्किंग उपलब्ध कराए, जिससे कि रोड क्लियर रहेंगे और ट्रैफिक सॉल्यूशन निकल पाएगा। संजय खोरी जी, आपका नंबर है और समय शुरू होता है। आप मेरा नाम संजय खोरी हुआ। मेरा यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, हिंदुस्तान लीवर का मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है कराची का। और पिछले 7 सालों से मैं चैम्बर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पिछले 7 साल से एफएमसीजी सब कमेटी देख रहा हूँ चैम्बर की ओर से। और मैं झारखंड कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन का एक्स प्रेजेंट में प्रेसिडेंट भी हूँ। अभी जो आप पिछली कमेटियों में रहे हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारी आप संभाल चुके हैं? मैं शुरू से एफएमसीजी सब कमेटी में रहा हूँ क्योंकि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है और मैं चूँकि झारखंड डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं शुरू से लगातार मैं 7 सालों से एफएमसीजी सब कमेटी देख रहा हूँ। क्या क्या आपने कर दिया और क्या क्या नहीं कर पाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अभी जो है, एक चीज़ समझने की बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन व्यवसाय जो भी है सबसे कठिन दौरों से गुजर रहा है। आज के दिन में हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन व्यवसाय है, एक ऑनलाइन बिजनेस हो और इस बिजनेस से बहुत ज़्यादा तकलीफ लोगों को हो रही है और उसके लिए मैंने बहुत सा कदम उठाया है। हर कदम पे मैंने देखा है, उसका हर क्षेत्र में मैंने विरोध किया है कि उस किसी तरह जो अभी ऑनलाइन हो रही है उसको रोका जाए। सरकार से मेरी ये भी मांग होगी कि इस पे कुछ कानून बनाया जाए करे कि जिससे कि ये बिजनेस डेवलप हो। दूसरी मेरी सरकार से एक मांग होगी कि अभी डिस्ट्रीब्यूशन व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है कि चूँकि शहर में के अंदर में ट्रैफिक की समस्या, वेयर हाउस की समस्या हो गई है। अगर सरकार एक इंडस्ट्री के लिए अगर ज़मीन उपलब्ध कराती है तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन व्यवसाय को वेयर हाउस बनाने के लिए भी शहर के पास में सस्ते दरों पे ज़मीन उपलब्ध कराने की ये मेरा प्रयास रहेगा। चलिए, आप बने रहें, आपसे फिर दोबारा बात करेंगे। नवजोत सिंह रूबल जी, आपका क्या प्रोग्राम रहेगा, किस तरह से आप क्या सेवा देना चाहेंगे? पहले तो मैं बता दूं, मैं चैम्बर से पिछले 8 सालों से जुड़ा हुआ हूं। पहले यूथ चेयरमैन की मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी, तो उस पहले चैम्बर्स में जब यूथ की जिम्मेवारी थी तो मैंने काफ़ी यूथ्स को चैम्बर में जोड़ा और आज काफ़ी यूथ की स्ट्रेंथ है चैम्बर में। उसके बाद रेलवे सब कमिटीज़ की जिम्मेवारी मेरे पास रही। मैं चैम्बर की तरफ से DRUCC सदस्य भी हूं और अभी पिछले 3-4 सालों से उसी में रेलवे सब कमेटी में काम कर रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी, जैसे मैंने पहले कहा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का इनका व्यवसाय है, युवा हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर की संस्था के भी सदस्य रह चुके हैं, पदाधिकारी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आप समझ सकते हैं कि इनकी रेंज क्या होगी और इनकी सोच कहाँ तक जाती है। सबसे पहले तो अब मैंने परिचय आपका दिया, आप खुद अपना परिचय दें। सर, चैम्बर में मैं विगत 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 2 साल से मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ। मुझे जो भी जवाबदेही मिली है उसको मैंने अपनी पूर्ण तरह अपनी जिम्मेदारी को वहन कर दिया है। जैसे एट प्रेजेंट चैम्बर पत्रिका और कंस्ट्रक्शन और एंड रियल एस्टेट सब कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। तो इसमें जैसा आपको पता है, पत्रिका तो हमारे चैम्बर का माउथपीस है। इससे ही हम हमारी सारी गतिविधियों को लोगों से अवगत कराते हैं। उसी तरह कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कमेटी जो है उसमें विगत 1 सालों में हमने बहुत काम किया। जैसे संवेदकों का भुगतान नहीं हो रहा था, सरकार
प्रावधान रखती नहीं है, फंड कहती है फंड नहीं है, और एक तरफ बोलते हैं काम आप समय पे करो। तो ये दोनों चीज़ साथ साथ कैसे पॉसिबल है? इसी चलते आप देखो बहुत सारे संवेदक पलायन पे आ गए हैं, बाहर पड़ोसी राज्यों में जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। तो यहाँ एनवायरनमेंट जैसे इंडस्ट्री का है उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का भी है। और आप कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार हम इंफ्रास्ट्रक्चर ही सेक्टर देता है, रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही देता है। तो सरकार को इस सेक्टर की ओर भी देखना होगा, प्राथमिकताएं क्लियर करनी होंगी, तभी ये अब रोक सकते हैं। अपने बाहर जाने से केवल नहीं होगा, जो घर के लोग हैं उनको थाम के रखना होगा। तो संवेदकों की स्थिति बहुत दयनीय है झारखंड में, मैं ये बोल सकता हूँ। ना तो समय पर भुगतान होता है, ना हैंडओवर होती है। अगर कोई भवन बन गया तो उसका समय पर हैंडओवर नहीं होगा, बहुत सारी लिमिट है। अभी और एक मसला था, पहले -10 से बिलो पे काम नहीं आवंटित होता था, अभी उसे अनलिमिटेड कर दिया है। तो आप सोच सकते हो अनवर्केबल रेट पे कैसे लोग काम लेंगे और उसकी दुर्दशा क्या होगी। काम बेरोजगारी इतनी है कि किसी भी दर पे नीचे जाके लोग ठेका लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो कैसे उसको करेंगे, ये भी समझने वाली बात है। आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे हमने ये पॉइंट्स उठाए भी थे, बहुत का हल भी हमें मिला था, लेकिन ये सब चीज़ें देखनी है। और जो हम टीम धीरज तनेजा जी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे इन मुद्दों पर, और आप लोगों का भी साथ चाहिए, प्रेस मीडिया का, और हो सकता है जल्द से हमें कामयाबी मिलेगी। और हम खड़े हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए हमेशा। चुनाव जब भी होता है तो हम भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और इसलिए निभाते हैं कि ये लोग हमारे ही एक अंग हैं जो हमें आइडियाज़ देते हैं। साल भर कुछ एक्टिविटीज़ चैम्बर में होती रहती है, सब कमिटीज़ की जब भी मीटिंग होती है वो जनहित के लिए होती है, और वहाँ पर हम पहुँच करके उन मुद्दों को जनता तक पहुँचाते हैं। शैलेश अग्रवाल जी भी हमारे सहयोगी हैं, बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं और बहुत विजनरी व्यक्ति हैं, चुनाव में भी रुचि रखते हैं। जी, मैं शैलेश अग्रवाल पिछले 10 सालों से चैम्बर से जुड़ा हूँ। विभिन्न समितियां में मैंने काम किया है, पर्यटन सब कमेटी में मैंने काम किया है, और अभी करंट में मैं सिविल एविएशन कमेटी को देख रहा हूं। और हमारा एजेंडा रहेगा कि चुनाव में टीम धीरज तनेजा जी जीत के आते हैं तो हम लोग रांची से जम्मू के लिए, श्रीनगर के लिए, नागपुर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट की सरकार से मांग करेंगे, और चेन्नई के लिए साउथ की कनेक्टिविटी भी रांची से नहीं, उसके लिए भी डिमांड करेंगे। और हमारा एक एजेंडा रहेगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी हम लोग चालू करें। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात शैलेश अग्रवाल जी ने कह दी, और जाहिर है फिर जब ये चीज़ें सर्विसेज के रिलेशन में आगे बढ़ेंगी तो फिर सबका फ़ायदा होगा। विकास विजय वर्गीय जी भी हमारे साथ खड़े हैं, और विकास जी भी चुनाव में काफ़ी रुचि रखते हैं और काफ़ी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर आप हैं। आप खुद अपनी बात कहें। सैनाबाद जी, जैसा कि सभी जानते हैं, मैं पिछले कई वर्षों से चैम्बर से 7-8 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, और हमेशा से चैम्बर में, चाहे वो पहले नगर निगम था या अन्य कई मुद्दे थे, मैं एक आवाज़ बन करके आगे रहना चाहता हूँ। देखिए, चैम्बर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे ना सिर्फ व्यापारी, कई आमजन भी हमारे विरोध को देखते हैं, क्योंकि उनको भी फायदा होता है। अभी आप एक चीज़ समझिए, सरकारें, अभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार कुछ भी एक ऐसा नियम ले आती है जिससे कि परेशानियाँ आती है। अभी एक नियम आया है 10 kV का जनरेटर के ऊपर अगर कोई चार्ज लगेगा उसमें ड्यूटी देना होगा। भाई साहब, मुझे आप अगर अच्छी बिजली दीजिएगा तो मैं उसका क्यों जनरेटर लगाऊंगा? तो ये इस तरह के जो निर्णय है, उलझुल निर्णय हैं, कभी भी अधिकारियाँ जो लेकर के आते हैं। हम चाहते हैं कि चैम्बर में हम एक आवाज़ बन करके एक कॉमन मुद्दा लेकर के इस चीज़ का विरोध करें। हमारा काम इसी चीज़ का। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है, आज देखिए कोरोना काल है, चूँकि मैं कोकर व्यापार संघ का भी अध्यक्ष हूँ, वहाँ हमारे छोटे इंडस्ट्रीज़ भी है, छोटे व्यापारी भी है, मध्यम भी है, कई तरह के व्यापारी। मैंने देखा पिछले लॉकडाउन में भी, इस लॉकडाउन में भी 4-4, 5-5 महीना लोगों के दुकान बंद हुए। लोग उसके बाद वो 3-4 महीना संभले ही नहीं थे। पुराना उनका EMI और उनका लोन और उनका किराया वो दे पाए नहीं। उसके बाद फिर से एक नया लॉकडाउन आ गया। सरकार ने उन्हें कोई मदद नहीं की। सरकार मदद उसे करती है जिनको क्या बोलते हैं, जिनसे उनका अपना कुछ वास्तविकता है। व्यापारी को तो किसी ने मदद नहीं किया। ये छोटे व्यापारी उभरेंगे कैसे? जाहिर है यही एजेंडा है हमारे ब्रदर का, विकास विजय वर्गीय जी का, और बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। आदित्य मल्होत्रा जी भी बहुत सक्रिय सदस्य हैं, चैम्बर के चुनाव में हैं, मैदान में हैं, तो जाहिर है आपका कुछ ना कुछ प्रोग्राम होगा, कुछ आपने सोचा होगा कल्याण के लिए व्यवसायी वर्ग के। बताएं। देखिए, हम लोग सब बाजार में एक व्यवसायी को मिल, नाम बताएं और क्या नंबर। मैं आदित्य मल्होत्रा, सीरियल नंबर 1। बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। धन्यवाद।
तो आप अपना अपना प्रोग्राम बताएं। देखिए, अभी तो सबसे सर्वप्रथम हम लोग सब व्यापारियों को मिल रहे हैं, उद्योगपतियों को मिल रहे हैं, उनके प्रॉब्लम से रूबरू हो रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं, झारखंड चेंबर का बहुत अहम भूमिका रही है और ये सरकार से हम लोग बराबर दबाव बनाते रहे हैं ऐसे मुद्दों पे जो जनहित, सरकारी जो उद्योग हित और व्यापारी हित में होते हैं। और अभी जैसे विशेष तौर पे कोरोना काल में ये देखने को आया कि अभी जितना उद्योग और बिजनेस जो बहुत संकट में है, और इस समय खास हम लोग को उपेक्षा और हमारा खास अनुरोध होगा सरकार से कि वो ऐसी चीज़ें लाएं, क्योंकि देखिए व्यापार और उद्योग ये एक समझ लीजिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है इकोनॉमी का। और आज जो देखिएगा, जो अगर आपको एम्प्लॉयमेंट देना है, सरकार को राजस्व की प्राप्ति करनी है, तो इसमें एक अहम जो रहता है एक योगदान, वो व्यवसायी और उद्योगपति का रहता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये जो हम लोग को जो रिस्पेक्ट जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक एंटरप्रेन्योर और एक जो बिजनेसमैन को मिलना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी देखिएगा देश की उन्नति का जो मूल मंत्र जो है, वहाँ के जो अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो बिजनेस हाउस से ही वो चलाया जाता है। चाहे आप चीन को देख लें, चाहे जापान को देख लें, इतनी छोटा सा देश है, हमारे झारखंड के तकरीबन उसकी एरिया है, और आज देखिए पूरे वर्ल्ड में उसकी जो क्या रैंकिंग है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो अभी तक हम लोग ने जो ध्यान नहीं दिया था उद्योग और व्यापार को, ये समय आ गया है और अब भारत बहुत तेज़ी से एक उभरता सितारा है और विश्व तल पे हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा काम होगा कि हम लोग इस नई ऊर्जा दें झारखंड, ये हमारे जो अपना जो चेंबर है, ये एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई गति के साथ, और ये लोगों की आवाज़ बन के आए। और लोगों की आवाज़ तो आप खूब बनते हैं और सरकार को भी समय समय पर सचेत भी करते हैं, उनको मशवरे भी देते हैं, और यही चलता रहा तो एक नई टीम जल्द से जल्द धीरज तनेजा जी के नेतृत्व में बन सकती है। और जाहिर है चुनाव प्रचार जोरों पर है, समय कम है और जल्दी आपको एजीएम भी होने वाला है। इन टोटलिटी में इतने सदस्यों ने इतनी अपनी अपनी बातें कही हैं, आपको ही उनको सामंजस्य बैठा के एक माला के तौर पर गले में पहन। बिल्कुल शहनवाज जी, हर आदमी का एक अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपने अपने लाइन, अलग अलग लाइन से आते हैं, तो सबका कलेक्टिव एक बना करके जो नॉलेज बेस है, जो सबका एक्सपीरियंस है, इतने दिनों से हम लोग व्यापार उद्योग में अलग अलग फील्ड्स में लगे हुए हैं और सबका अपना अपना एक चेंबर का एक्सपीरियंस है, तो सबको साथ में जोड़ करके हम लोग चलेंगे और एक अच्छी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, मैं ये नहीं कहता व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं, पर जो भी व्यवस्था में कमियां हैं उनको हम लोग और सुदृढ़ करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने शायद 61 साल पूरे कर लिए हैं, मेरे ख्याल से अभी आपने मनाया भी है उसको। आप झारखंड बनने के पहले और बाद में इसकी क्या भूमिका देखते हैं झारखंड में? झारखंड हमारा ये फेडरेशन है, जो हम पूरे जितने भी अलग अलग चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं झारखंड में, उनकी सबकी ये पेरेंट बॉडी है। तो हम सरकार से सब, हर ज़िले का, हर शहर का जो भी वहाँ चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके यहाँ सरकार के सामने रखते हैं। तो ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक संस्था है, जो और कोई व्यापारियों की संस्था है नहीं, जैसे देश में CII है या एसोचैम है। तो हमारे लिए झारखंड की ये पेरेंट बॉडी है, जिसके तहत हम सरकार से अपनी मांगों को, अपनी जो हमारी परेशानियां हैं उसको दूर करवाते हैं। इसीलिए ये आप यूँ कहिए कि ये एक मंदिर है हमारे लिए, हमारे व्यापारियों के लिए। अब तक आप कितने लोगों से मिल चुके हैं? चुनाव प्रचार में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होंगे, लोग नहीं चाहते होंगे कि आप उनसे मिलने आए, फिर भी आपको संपर्क करना है। हाँ, हम लोग हर साल की तरह हम लोग पदयात्रा करते हैं। इस साल भी हम लोग गए, पर पहले से हमने थोड़ा छोटा रखा अपनी टीम को। पहले हम लोग 21 सदस्य एक साथ जाते थे, इस बार हमने 10-10 की 2 टीमें बना ली कि ज़्यादा लोग एक साथ एक जगह पर ना पहुँचें, और उस तरह से हमने अलग अलग एरियाज़ में अपने पदयात्रा की। आज भी हम लोग पंडरा गए थे शाम को, अभी बस थोड़ी देर पहले ही वहाँ से लौटे हैं। तो अब चूँकि ये आज आखिरी दिन है, कल AGM है, इसलिए इसके बाद प्रचार अब यहीं पे थमता है। अब रविवार से 3 दिनों का हमारा चुनाव मतदान का कार्यक्रम है और मंगलवार रात को उसकी रिजल्ट्स आएंगे। तो चलिए, चुनाव प्रचार की भी एक सीमा है जो अब संपन्न होने वाली है, इसीलिए हमने इस नोट पर इन तमाम युवाओं से बातचीत की जो झारखंड के पिलर्स हैं, अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं, व्यवसाय को इन्होंने न सिर्फ खड़ा किया है बल्कि उसको चला रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, इनके चेहरे को भी देखिए, ऊर्जा से भरपूर ये लोग
आगे भी आपकी सेवा लगातार करते रहेंगे और ये निस्वार्थ सेवा भी करते हैं। पैंडेमिक के 2 साल हमने देखा है कि इन लोगों ने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर लोगों की मदद की, लोगों में मास्क बांटे, अनाज बांटे और उस दौरान भी सरकार के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करके चले और लोगों के कल्याण के लिए बहुत कुछ दिया। फिलहाल और अब थोड़ा सोचने का भी मौका लोगों को देते हुए हम एक ब्रेक लेते हैं। झारखंड चैम्बर का चुनाव और उसकी सरगर्मियां शबाब पर हैं। पिछले बार चुनाव नहीं हो पाया था, इस बार चुनाव हो रहा है तो अपने अलग अलग सेगमेंट से, व्यापार के अलग अलग सेगमेंट से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर अपना शख्सियत का चेहरा लेकर के कई उम्मीदवार आए हैं। इसमें हमारे अनीश बुधिया जी भी हैं, युवा हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, बिल्डर हैं, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के मालिक हैं और लोगों में जा रहे हैं, मिल रहे हैं और अपना जो नंबर 5 है इनका, उसके बारे में अपील कर रहे हैं कि लोगों से कि उनका समर्थन करें, उनको जिताएं। बुधिया साहब, आपका स्वागत करते हैं विशेष कार्यक्रम में। हम सबसे मिलते हैं, सबसे मिलवाते हैं। आप बताइए अपना, आपका क्या विचार है, क्यों आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया? चुनाव लड़ने क्योंकि ये एक व्यवसायी समुदाय का चुनाव है। इसमें पूरे झारखंड से फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे झारखंड के जितने भी व्यापारी हैं उनको ये जो है एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि कोई भी समस्या हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उस ऑर्गेनाइजेशन से जो है उनका निदान हो सके। मेरे परिवार हमेशा ही सामाजिक दायित्व निभाता रहा है। जो मेरे ही पूर्वज जो हैं इनके संस्थापक सचिव भी रहे हैं। यहाँ पर बुधिया बिल्डिंग से ही चैम्बर की शुरुआत हुई है। मेरे पिताजी, मेरे ताऊजी सब इसके अध्यक्ष रहे हुए हैं और एक सेवा भावना से अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो अब एक नया पीढ़ी के दौर पे मैं भी आना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ, व्यापारियों की समस्या सुनूँ, उनका निदान कराऊँ, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूँ, मुझे भी दुख है, मुझे भी दर्द है, मुझे भी बहुत सारी नीतियों से दिक्कत होती है। तो उसको चेंज करने के लिए एक पीढ़ी चली गई तो दूसरी पीढ़ी की आना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, यही बुधिया परिवार है, इनके पूर्वज थे जिन्होंने रांची में बिजली की सेवा की शुरुआत की थी। कभी बहुत ही प्रेस्टिजियस बिजनेस फैमिली है। फिर ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय भी इन्होंने किया और आज भी इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अनीश बुधिया जी अपने एजेंडे के साथ बिल्कुल क्लियर कट बताते हैं कि चैम्बर का जो प्लेटफॉर्म है उसमें युवाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए ताकि व्यापारियों की समस्या का समाधान किया जा सके। मेरे साथ इस वक्त चुनाव में खड़े अधिकांश, मैं कहूँगा कि प्रत्याशी हैं टीम धीरज तनेजा। टीम धीरज तनेजा हमारे साथ है। मैं धीरज तनेजा, मेरा व्यवसाय है यहाँ। मैं 25 सालों से व्यवसाय कर रहा हूँ। प्रिंटिंग और पैकेजिंग का हमारा बिजनेस है और हमने एक टीम लेकर के, बहुत यंग एनर्जेटिक लोगों की एक टीम के साथ में इस बार चुनाव में हम उतरे हैं। 21 लोगों की टीम है, उसके साथ हम चुनाव में जा रहे हैं। कल हमारा AGM है 25 तारीख को और 26, 27 और 28 को 3 दिनों में इस बार मतदान के लिए दिन रखे गए हैं। चूँकि पैंडमिक है तो हम लोग उसको अलग अलग दिनों में रख रहे हैं कि कम लोग आएँ इसके लिए। चलिए, तो एजेंडा होता है किसी टीम लीडर का, आपने भी कुछ सोचा होगा। हालांकि आप पिछले कई बरसों से अलग अलग टीमों में रहे हैं, पिछली टीम में भी थे। आप इंडिविजुअली एज ए टीम लीडर क्या एक एजेंडा लेके आए हैं जिसको आप बताएं ताकि जो वोटर्स हैं वो अपना मन बना सकें? मैं पिछले 2 सालों से कमेटी में हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ। इस साल मैं अपने आप को मैंने पेश किया है सेवा देने के लिए एज अ प्रेसिडेंट। तो हमारा मेन एजेंडा इस बार है, जो हमारी प्राथमिकताएं हमने कुछ निकाली हैं
तो सबसे पहला है कि जो झारखंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जगह की है, लैंड की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ बहुत उद्योग लगने के लिए आते हैं, पर होता क्या है कि हमें क्लियर लैंड नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से हमने अपना सबसे प्राथमिक एजेंडा में रखा है कि एक लैंड बैंक सरकार के अपने सहयोग से और इसको करके एक लैंड बैंक बनाए। जो भी और बाहर से उद्यमी आते हैं तो उन्हें फटाफट त्वरित उनको जगह की अलॉटमेंट हो सके, ताकि वो आगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आगे जल्दी से जल्द बढ़ा सकें। और काफ़ी सारी प्राथमिकताएं हैं, जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट नगर बनना, टूरिज़्म पॉलिसी एक हमारी बनने वाली है, झारखंड की फाइनल होने वाली है, ये हमारे एजेंडे में बहुत ऊपर है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड 2 साल पहले काफ़ी टॉप 5 में रहा था, पर धरातल पे एक्चुअली अगर आप पूछेंगे तो बहुत कम चीज़ें दिखती हैं। तो हमारा मेन काम होगा कि उसको जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग झारखंड को मिली थी उसको एक्चुअली में हमको इम्प्लीमेंट करवाना है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हम लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। मोटे तौर पे यही हैं, बाकी और छोटी और दूसरी प्राथमिकताएं भी हैं। अन्य ज़िलों में अपना कार्यालय खोलना FJCCI का, ये हमारे एक इंटरनल एजेंडे में ये भी है। किशोर मंत्री जी काफ़ी वरिष्ठ व्यवसायी हैं, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन रखते हैं और चुनाव में भी बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, और हम ऐसे लोगों की बहुत प्रशंसा करना चाहते हैं। मैं किशोर मंत्री, मेरा पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और चेंबर में 21 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 2000 में मैं संजय सेठ जी के साथ में RBP उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का कार्य किया था। उसके बाद में लगातार कार्य कर रहा हूँ। ट्रेजरर का काम किया, फिर जॉइंट सेक्रेटरी का किया। 2012 में वाइस प्रेसिडेंट भी थे। इस वर्ष भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इस बार पूरे टीम के साथ में, तनेजा जी के साथ में इस वक्त खड़ा हूँ। आपका सोच क्या है? आपने कुछ एक प्लान किया होगा कि अगर फिर से आते हैं तो आप टीम को अपनी क्या मोटिवेट करेंगे, किधर किस दिशा में चलें? देखिए, हम लोग का जो एक कार्य है, जो चेंबर का कार्य है, वो है व्यापारी और उद्यमी की जो प्रॉब्लम है उसको सरकार तक पहुंचाना। हम पुल का काम करते हैं और सरकार से उनकी नीतियों पर, उनके विचारों पर हम लोग बात करते हैं, जो हमारे व्यापार हित में काम हो, जो हमारे उद्यमी के हित में काम हो, या कोई भी चीज़ें फंसती है तो हम लोग सरकार से बातचीत करके बीच का रास्ता निकालते हैं और वो एक राहत देने की काम होती है। अभी आपने बीच में देखा होगा कि बिल्डिंग मकाने तोड़ने का जो फरमान आया था, तो चेंबर ने आगे बढ़ कर के उसमें इंटरवेनर बना, वो इंटरवेन किया हाई कोर्ट में और उस चीज़ों को हम लोग फिर से रिवाइव कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य काम यही है कि हम लोग परेशानियों को लेकर जाएं सरकार के बीच में और सरकार से मध्यस्थता करके अपने लोगों का जो रोजी रोटी है, जो बेरोजगारी है, जो उद्योग लगाने की बात है, उन सब को हम लोग आगे बढ़ाएं और उन पर राहत करवाएं। यही हम लोग का काम है। आप भी बने रहें और अभी बहुत सारे सवालात और भी हैं। मैं आग्रह करूंगा कि एक पूरी टीम को एक बार फिर से दिखाया जाए कि अभी और बहुत सारे लोग आने हैं। 21 सदस्य पहले तो चुने जाएंगे और वो 21 मिल करके अपना अध्यक्ष चुनेंगे। रोहित अग्रवाल जी विशेषज्ञ हैं और ख़ास तौर से जो बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसमें ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारे नवजोत अलंग साहब हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं, कमेटियों में रहते हैं, तो रेलवे पर फोकस रहता है, रेलवे सर्विसेज पर खाली फोकस रहता है। संजय अखौरी जी हैं, ये भी पिछली टीम में भी रहे, उससे पहले भी चुनाव में काफ़ी दिलचस्पी है, समाज सेवा में काफ़ी दिलचस्पी है। मुकेश अग्रवाल जी भी हमारे बहुत पुराने सहयोगी हैं और चुनाव में बहुत ही सक्रिय भूमिका अपनी रखते हैं और जाहिर है अपने समाज की भी चिंता करते हैं। और अब बारी है राहुल मारू जी से, जो जनरल सेक्रेटरी रहे पिछली कमेटी में, उससे पहले भी रहे और बहुत कम बोलते हैं लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नक्शे इनके दिमाग में हैं प्रगति के, अपने समाज के समस्याओं के, उसके समाधान के। मैं राहुल मारू, मैं रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पिछले 8 वर्षों से लगातार चेंबर की कार्यकारिणी में हूँ। मैं यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इन सबों का पद संभालते संभालते वर्तमान में मैं महासचिव हूँ चेंबर का और इस बार पुनः टीम धीरज तनेजा की ओर से एक प्रत्याशी हूँ।
जी, आप प्रत्याशी भी हैं और काफ़ी स्ट्रांग प्रत्याशी हैं और जाहिर है आपकी भी मन में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप अगली बार उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें। हमारी जो टीम की प्राथमिकता वो है, उसमें से एक है कि सरकार और जो हम ये संस्था है, इसमें कुछ दिनों से पिछले हम लोग ने कुछ दूरियां महसूस की हैं। हमारी प्राथमिकता है कि ये दूरियां कम हो। इसी का कारण है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में जब एक इन्वेस्टर समिट किया था, तो चेंबर ने उसका विरोध नहीं किया, समर्थन किया था, लेकिन चेंबर ने यह भी उनसे कहा था कि आप पहले अपना घर संभालें। यहाँ जो लोग पिछले 50-60 साल से व्यवसाय कर रहे हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब अगले कार्यक्रम में जब मतदान होगा इनका, तो एक एक पल से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल अपने कैमरामैन सहयोगी उमेश के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।